पेपर लीक केस में भजनलाल सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक को लेकर गठित एसआईटी टीम की बैठक ली है। सीएम आवास पर इस बैठक में एसआईटी की ओर से अब तक कार्रवाई हुई है और इस पर क्या कह रहे हैं। अनुसंधान लगातार जारी है, चीजें एक से एक जुड़ी रहती हैं और उसी से आगे खुलासा होता है। आगे जो जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं उससे आगे देखिए। सर, चालान पेश करना और इन लोगों के एग्जीक्यूशन हो सके सजा का, वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि ऐसे में कोर्ट में ये प्ली दे दी जाती है कि पुलिस ने दबाव बना करके बयान ले लिए और एक दूसरे को जानते नहीं थे, जो डमी कैंडिडेट हैं और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इन सब चीज़ों को आधार बना करके बचने की गली निकाल दी जाती है। मैं तो ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहता, बट हमारा सबसे मजबूत पक्ष जो है ना एसओजी का, वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ ही हैं। और आने वाले टाइम में आपको महसूस होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रोफेशनल है और कितनी मेहनत और बारीकी से एग्जीक्यूट हो रही है। ये जो रात में 2-2 बजे तक अधिकारी बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई कमी, जो साक्ष्य संभव हो उनको हम इकट्ठा करें और उनको हम लॉजिकली सही तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें। सर, लगता नहीं कि काफी लेट हो गई है पुलिस ये पेपर लीक मामले के अंदर कार्रवाइयों में? देखिए, मैं ये इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि किसके समझ क्या जानकारी आई नहीं आई, वो मुझे मालूम नहीं है। जब सारे आरोपी जो गैंग के लोग हैं एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ जब पूछताछ हुई और उनको आपस में क्रॉस किया गया, उससे ये बात निकल के आई है। और इन सबसे पूछताछ में जिनके बारे में हम 200% एश्योर थे कि ये पेपर लीक से के लाभार्थी हैं, उनको हमने एफआईआर में नामजद किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बहुत लोगों के पास हमारे पास सूचना है, लेकिन जैसा कि इन्होंने पूछा, कोर्ट कार्रवाई, हमारा भी स्ट्रेटजी यही है कि पहले इनके खिलाफ पुख्ता जो चक्रव्यूह है वो बना ले, फिर आगे आने वाले लोगों के, उनको तो मालूम है वो कहाँ जाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पेपर निरस्त करने की कोई बात हुई है कि अभी अनुसंधान पूरा होने दीजिए। सर, क्या ऐसा ही पेपर या ऐसा ही पेपर में ही हुई है या इनसे कुछ और जो पेपर है रीट वगैरह, इसमें भी कोई मामले इन्होंने बताए हैं कि संलिप्तता पाई गई? हम क्या कार्रवाई करेंगे भविष्य में, ये मीडिया को डिक्लेयर करके नहीं कर सकते। ये गैंग एक या फिर अलग अलग गैंग के? देखिए, ये गैंग वैसे तो अलग अलग है, लेकिन इनमें भी पैसे लेके इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इनके जो नीचे वाले हैं वो हो सकता है दूसरे गैंग के किसी से मिले हुए हों। तो मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट किया है कि ये कम्पीट भी करते हैं और मौका पाके कोऑपरेट भी करते हैं। सर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला है किसी का? अन्य राज्यों से जिसका भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वो एसओजी के हवालात में मिलेगा। सिंह साहब, एसीबी भी जांच कर रही है आरपीएससी को लेकर, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है, वो जांच भी आपके पास है? इसका जवाब तो एसओजी दे सकती है, एसीबी दे सकती है। सर, अन्य राज्यों से कोई तार जुड़े हुए इसके? देखिए, एक जो इंडिकेशन है, छोटा इंडिकेशन है लेकिन एक इंडिकेशन है कि इस गैंग के कुछ लोग हैं जिनके हरियाणा में इस तरह के काम करने वालों से तालमेल है। अब उन्होंने कितना इसमें रोल प्ले किया है वो अनुसंधान का विषय है। सर, पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उससे क्या कुछ मदद मिली है एसओजी को? इस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है अपने एसआईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, उस पर पूरा कार्रवाई करने में हमें बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तकरीबन सभी गैंग right now is